वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जमान JUI के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़िब बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया है। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा है। बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार सदर के साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भी हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी के लिए नामों पर गौर किया जा रहा है। जुडिशल कमीशन के एक और इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और ICC ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत के साथ भारत में होने वाले ICC इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ICC इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात ICC के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी हर मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। बुशरा बीबी का 26 नवंबर को डी चौक पर तन्हा छोड़ जाने का शिकवा। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे न लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को पता तक नहीं था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। 4 सदर में PTI के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा कि उन्हें सब ने तन्हा छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं। जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी इस बात के गवाह हैं। जब वो वहाँ से नहीं जा रही थीं तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने 4 सद्दा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा यकीन दहानी कराई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। 342 के सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड होंगे। बानी PTI बुशरा बीबी को 342 सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में 1 लाख सारिफिन के लिए सेम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम लॉन्च कर दी गई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब के सारिफिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर से अप्लाई कर सकते हैं। फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। इस स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। PP 139 शेखुपुरा 4 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब। कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग, तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने जलाओ घेराव के बयानी को मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ की सोच और पार्टी वर्कर्स की मेहनत की बदौलत फतह नसीब हुई। मरियम नवाज दिन रात अवाम की खिदमत, सूबे की तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल हैं। लंदन पुलिस ने जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सिफारती गाड़ी पर लंदन के इलाके मिडिल टेम्पल में मुबैना हमला हुआ था। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे, मगर पुलिस ने कहा कि वाक़े में किसी के जख्मी ना होने और कोई दूसरा नुकसान ना होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके इनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक आज सबसे कम दर्जा हरारत उस दौर में -15 डिग्री रहा। सौत और कलात में -3, क्वेटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, रावलपिंडी में 5, लाहौर में 9, कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह के औकात में हल्की धुंध छाई रहेगी। रावलपिंडी के सदर बाजार में रेस्टोरेंट के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। आग से झुलस के रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में सिलेंडर लीकेज के बायस आग लगी। कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर पारा, चनार और सद्दा में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हमायतीन पर मुश्तमिल पश्तून अमन जरगे में बदअमनी रोकने पर तफसीली बातचीत की गई। जरगा अरकान की कबाइल से बातचीत के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़। जरगा अरकान की कबाइली हमायतीन से पायदार अमन के लिए ताउन की भी अपील। हमायतीन की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। आज भी जरगा अरकान कुर्रम में हमायतीन के साथ बातचीत जारी रखेंगे। जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बहाल। पेशावर, पारा, चनार, शाहरा समेत अब भी तमाम रास्ते बंद हैं और रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदरफ्त भी बंद है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल का दूसरा रोज़। आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में आज भी कारोबारी मराकज़ बंद। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह से सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऑर्डीनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट एक दिन कबल ही सदारती ऑर्डीनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी। जामे पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत कैसे हुई? दोस्तों के दरमियान गोली अचानक चली या किसी तनाज़े पर? कत्ल की तहकीकात जारी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्टल से गोली लगी। दिलावर, हुज़ैफा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिलावर गाड़ी चला रहा था जबकि अम्मार साथ बैठा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। गाड़ी के अंदर ही फायरिंग से अम्मार को गोली लगी। वाक़े के बाद हुज़ैफा फरार हो गया जबकि दिलावर अम्मार को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। दिलावर को हिरासत में लेकर तहकीकात जारी। और जियो न्यूज़ का सोशल मीडिया के मैदान में एक और शानदार कदम। नया सिलसिला जियो पॉडकास्ट लॉन्च कर दिया गया। पहले पॉडकास्ट में देखिए सुपरस्टार शाहिद आफरीदी की खरी खरी बातें। आज से पहले किसी पॉडकास्ट में नजर न आने वाले शाहिद आफरीदी ने और क्या क्या कहा, दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत, खुसूसी इंटरव्यू। देखिए जियो के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।